कभी वो शिव के साथ शक्ति के रूप में है, कभी वो नारायण के साथ लक्ष्मी के रूप में है, कभी वो राम के साथ सीता के रूप में है, कभी वो दो भुजा, कभी अनंत भुजा, कभी सौम्य रूप में है, कभी उग्र रूप में है। ऐसे माँ ने दर्शन दिखाए। वेद व्यास जी को जीवन मुक्त हो गया। उन्होंने कहा अब तो हम धन्य हो गए। इसके बाद फिर माँ ने अपने चरण तल में, जो माँ के तल है चरण के, उस चरण तल में माँ ने इस महाभारत देवी पुराण को परमाक्षरों में दर्शाया। वेद व्यास जी परम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है पूरा माँ की महिमा के साक्षात महाभारत देवी पुराण। वेद व्यास जी ने माँ को प्रणाम किया और जैसा उन्होंने देखा था पृथ्वी तल पर आकर उसी रूप में उन्होंने प्रकाशित किया और आज हम उसको श्रवण कर रहे हैं। माँ की महिमा का गान कर रहे हैं। महाभारत देवी पुराण सर्वप्रथम शिव जी ने, महादेव जी ने नारद को सुनाया था। सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं कि हमें वेद व्यास जी हमारे गुरु ने ऐसा बताया था कि महादेव जी ने नारद जी को सुनाया था। उसके बाद वेद व्यास जी ने क्या किया, सारे जो भी पुराण थे वो तो दे दिए सबको, मतलब जैसे जैमिनी और सूत जी महाराज को सुनाया था, लेकिन जो महाभारत देवी पुराण था वो उन्होंने अपने पास रखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तपस्या करके जब इसको प्राप्त किया कि हम सुना, हर कोई तो नहीं सुना सकता उसको, क्योंकि इसकी महिमा ऐसी है। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि व्यास जी ने हमें सुनाया था, महादेव जी ने नारद जी को सुनाया, उसके बाद वेद व्यास जी ने जैमिनी को सुनाया था। वेद व्यास जी ने जैमिनी को सुनाया था। फिर अब मैं मतलब सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को सुनाते हैं महाभारत देवी पुराण का महिमा। तो ये महात्मा उन्होंने ये बताया कि ऐसा हुआ था। अब इसके बाद जब उन्होंने सुनाया तो वेद व्यास जी ने बताया था। अब ये हुआ ऐसा था कि जब राजा परीक्षित, इसके बाद उनके पुत्र थे जन्मे, राजा जन्मे, उनके पुत्र ने भली भागवत सुन ली थी उन्हें 7 दिन और उनका हो गया था, उनको दस दिया था जो भाषा। उसके बाद राजा जन्मेजय को ये लगा कि हमारे अभी फ्री नहीं पूरी तरीके से, तो ये गए थे वेद व्यास जी के पास जाते, उनसे पूछते हैं कि कौन सा ऐसा पुराण क्यों है, क्या ऐसे सुनने से, क्या ऐसा करने से मतलब उनकी मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी तारीफ। तो उन्होंने भी यही बताया था, तो इन्होंने श्रवण किया, नवा पारायण किया था। इसके बाद सूत जी महाराज ने बताया कि सोनकादिक ऋषियों को कि हमें फिर उन्होंने सुनाया कि ऐसा ऐसा। अब सोनकादिक ऋषियों को ये लगा कि अगर सबसे पहले वहाँ सुनाया तो हमारे नारद जी को सुनाया था, तो हमें अब उस महत्व के बारे में सुनाया कि शिव जी क्या बताया। तो कहने लगे कि वहाँ महादेव ने, फिर मैं नारद जी ने उसको बताया था, माँ की महिमा के बारे में बताया। पर क्या होता है, नारद जी जाते हैं मंदराचल पर्वत पर, सभी देवी देवता मतलब विष्णु जी और ब्रह्मा जी